नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे कैंडलस्टिक के बारे में, जो काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम करता है, परफेक्ट तरीके से बनता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। वो बता देता है कि आपको कब ट्रेड करना है, कब एंट्री करनी है, ठीक है, कब वो करना है। तो उससे हम कैंडलस्टिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसका नाम है डोजी। क्या है? डोजी। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार का डोजी होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम जानने वाले हैं आज। फटाफट इसे देखेंगे कि डोजी कितने प्रकार से और ये हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, उसमें ग्राफ में कैसे जो दिखता है इसका ट्रेड क्या करना है, और इसके जो टिप्स वह हैं कि मतलब कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं डोजी के बारे में। ठीक है, क्या जानने वाले हैं डोजी के बारे में? तो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आता है। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो के अंतर्गत ही हम बता रहे हैं कि आपको डोजी के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दो एनालिसिस हैं, तो दोनों बेस्ट रहती हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि टेक्निकल, इस पे थोड़ा डिबेट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होता है। तो मेरा मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो हमें बताता है कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, मतलब कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है, कौन सा बाय करना है। और जो वहीं अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो वो ये बताता है किस उस स्टॉक को किस प्राइस पे खरीदना है, क्या करना है, किस प्राइस पे खरीदना है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फंडामेंटल एनालिसिस है। तो वहीं अगर हम आज बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और टेक्निकल एनालिसिस की जो बेस है वो बेस है कैंडलस्टिक। और कैंडलस्टिक में जो आज सबसे अच्छी कैंडल है वो है, जिसे हम कैंडलस्टिक का हार्ट बोलते हैं, वो है डोजी। हम डोजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी डोजी है, जैसे कि मैंने इसमें दिखा रखा है कि ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। और ये सादा बिल्कुल जो रहती है, क्रॉस टाइप की रहती है, ये डोजी रहता है। इसका क्या होता है, ओपन जो होता है, क्लोज जो होता है वो बराबर होता है। जैसे मान लो एक मैंने स्टॉक प्राइस ले रखा है, एक स्टॉक का प्राइस ले रखा है 15 रुपये, 15 रुपीज़। ठीक है, इसका हाई जो गया मान लो 20 गया और जो लो गया 10 गया। ठीक, लो 10 रुपये तक गया, लेकिन जब ये क्लोजिंग देता है उस टाइम में तो वो 15 ही रहता है, यानी कि ओपन और क्लोज इसका इक्वल टू बराबर हो गया। ओपन भी वही था जो स्टार्टिंग में हुआ था, क्लोज भी वही बराबर हो गया। मतलब इसका लो और हाई मैक्सिमम और लो गया, ठीक है, लेकिन ओपन और क्लोज बराबर हो गया, इसलिए इसका ये फॉर्म इसकी बनी। तो इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी ये रहती है कि यहाँ क्या बोलते हैं, बायर्स भी हावी हैं और सेलर्स भी हावी हैं। इधर सेलर्स भी हावी हैं, उधर बायर्स भी हावी हैं। ठीक है, ये एक तरफ मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, एक सेलर्स हावी हो रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। मतलब इस केस में क्या होता है, मार्केट इनडिसीजन हो जाता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम जानेंगे कि डोजी क्या बताता है। जब ये डोजी फॉर्म होता है तो उस टाइम क्या साइकोलॉजी रहती है बंदों की, और फिर डोजी क्या बोलता है कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोजी कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे सिंपल डोजी बोलते हैं, कॉमन डोजी बोलते हैं, डोजी स्टार भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं 3। ठीक है, एक होता है लॉन्ग लॉग डोजी, दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है, इनके पीछे भी एक नाम के पीछे भी इनका एक क्या बोलते हैं, लॉजिक है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इनका लॉजिक क्या है। जैसे कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक, ये कुछ ड्रैगन क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई होता है उसकी जैसी होती है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है। और ये क्या शो करती है, बुलिश सिग्नल शो करती है। क्या करती है, बुलिश सिग्नल शो करती है। ठीक है, इसका जो हाई प्राइस रहता है और उसी के आसपास इसका ओपन और क्लोज प्राइस रहता है, लेकिन इसका जो लोअर प्राइस, वो लोअर जो बिक रहती है, ये बिक रहती है, ये काफ़ी लंबी रहती है। ये कुछ इस ड्रैगन फ्लाई की तरह होती है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला गया। ये क्या हमें इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है, यानी बुलिश सिग्नल देती है। कोई भी ट्रेंड अगर क्या बोलते हैं नीचे डाउनटाउन में जा रहा था और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, अब समझ जाइए कि अब मार्केट हो सकता है कि आपका ऊपर की तरफ भागे। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी का, तो उसमें पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला था। जैसे ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, ठीक है, ये क्या बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। ये मार्केट पहले से ही ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद मार्केट ये सिग्नल शो करता है कि बियरिश है।
तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, क्या गया है मार्केट ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो इसके लिए कंफर्मेशन हमें चाहिए होता है, उस कंफर्मेशन उसके आगे वाली एक जो कैंडल बनती है उसके हाई पे रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी की। तो ये शो करता है, बुलिश सिग्नल देता है, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट सीधे ऊपर अप ट्रेंड में है और ये बन जाता है, तो ये शो करता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, यानी और ऊपर जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। ग्रेवस्टोन डोजी कुछ इस तरह से होता है, जो ईसाइयत में जहाँ कवर होती है वहाँ पे ये स्टोन होता है, तो उसे ग्रेवस्टोन बोलते हैं। इसलिए कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसका लो प्राइस रहता है, उसके आसपास ही ओपन और क्लोज प्राइस रहते हैं। ये सिग्नल देता है कि मार्केट अब बियरिश होने वाला है, मार्केट अब क्या होने वाला है, बियरिश होने वाला है, मार्केट डाउन जाने वाला है। कोई भी मार्केट अगर ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होता है, तो मार्केट अब नीचे जाएगा। ठीक, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी करता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं, ये एग्जांपल है, मार्केट अप जा रहा था, ठीक है, मार्केट कहाँ जा रहा था, अप जा रहा था, और एक ग्रेवस्टोन डोजी फाउंड हो गया। ठीक, तो आप समझ जाओ कि अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट जाने वाला है नीचे, क्योंकि इसका सिग्नल क्या होता है, इसका सिग्नल होता है बियरिश सिग्नल। ठीक है, बियरिश सिग्नल मतलब समझ जाओ इसका कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है अगर ग्रेवस्टोन डोजी फाउंड हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ रहती है, इन दोनों में ही एक चीज़ रहती है, अगर मार्केट साइडवेज है, मार्केट क्या है, साइडवेज है, तब ये वर्क नहीं करता है। अगर मार्केट साइडवेज है और एक ग्रेवस्टोन डोजी फाउंड हो जाता है, तब आप सोचो कि मार्केट नीचे चला जाए, तब ये नहीं जाएगा, तब ये वर्क नहीं करेगा, तब ये वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड होना चाहिए, तभी ये ग्रेवस्टोन डोजी वर्क करेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग लेग डोजी की, लॉन्ग लेग डोजी, अब मैंने बताया इनकी जो दुब्बिक होती हैं वो बड़ी बड़ी रहती हैं। ये भी जस्ट प्लस जो सिंपल डोजी होता है उसी का ही आकार होता है, बस जो बिग है थोड़ा ये ज़्यादा हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, हाई प्राइस ज़्यादा पहुंच जाता है, लो प्राइस ज़्यादा पहुंच जाता है, बस ओपन और जो क्लोज है वो लगभग बराबर ही रहता है। तो ये एक परफेक्ट डोजी होती है। लेकिन लॉन्ग लेग डोजी में ऐसा नहीं है कि ये डोजी नहीं है, ये भी डोजी है, इसमें थोड़ा सा क्लोज और ओपन प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो ये भी एक डोजी है। ठीक है, लेकिन ये क्या शो करता है, लॉन्ग लेग डोजी होता है वो शो करता है इनडिसीजन। क्या शो करता है, इनडिसीजन। इस केस में हमें क्या रहना चाहिए, हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये बना है तो हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि मार्केट में लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हो गया है, अब हमको क्या करना है, हमें एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस टाइम पे जब भी लॉन्ग लेग डोजी फाउंड होता है तो आप ना तो बाय करें और ना ही सेल करें। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और आपको जांच करना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ठीक है, बस ये एक चीज़ शो कर देता है कि ये इसका उसमें सपोर्ट बन जाता है और ये इसका क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट बन जाता है। ये थोड़ा सा उस टाइम के स्टॉक प्राइस को बता देता है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंट क्या है। उस टाइम आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें चेंज हो सकता है लेकिन मार्केट में नहीं होता। ठीक, जैसे ये लॉन्ग लेग डोजी बना है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था और ये बन गया, तो ये ट्रेंड को रिवर्सल कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका जो मैंने बताया कि उस केस में इनडिसीजन रहता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता था। इस केस में क्या हुआ है कि मार्केट नीचे गया है, डाउन तरफ गया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर इनडिसीजन है तो किसी तरफ जाएगा ही नहीं, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग लेग डोजी में मार्केट इनडिसीजन बताता है, ग्रेविस्टोन डोजी जो रहता है वो हमारा बेयरिश सिग्नल देता है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो रहता है वो हमारा बुलिश सिग्नल देता है। तो ये आपने समझा